बीजेपी के लोग इतने झूठे हैं कि एक तरफ तो 2 जहाज आते हैं, उनके लिए सारे चैनलों पर खबर चलवा देते हैं कि भाई 2 जहाज आ रहे हैं, अब देश में कोई गैस की किल्लत नहीं। फिर आप जैसे पत्रकार रिसर्च करते हैं, पता करते हैं इनमें कितनी गैस आ रही है, पता लगा ये तो 2 दिन के लिए नहीं भाई, अगले दिन फिर कुछ याद आ जाता है उसको, वो तो सन की है। आज जिन हालात में देश पहुंच गया है, ये केवल और केवल मोदी जी की देन है कि देश के लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। ये कुछ नहीं है, ट्रंप एक्सपोज हो गए। अब ट्रंप केवल एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ गया है। पिछली सरकार गैस पे सब्सिडी देती थी, इसलिए देती थी कि देश के लोगों का पैसा कुछ कम खर्च हो, देश के लोग कुछ बचत करें। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो भारत को ही है। सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ है। 88% डीजल और पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं, 60% हम गैसें बाहर से मंगाते हैं। आप कह रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे तो आप क्यों कह रहे हो भाई? बीजेपी वाले कह रहे हैं, कहने दो, तो वो बात तो वहीं तक रह जाएगी। जब आप जैसे लोग कहने लगते हैं तो वो बात फैलने लगती है, वो बात एम्पलीफाई होने लगती है। तो इनके सुर में सुर मत मिलाइए। बहुत बड़ी दिक्कत है देश में, लोगों अब शहरों में खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वजह से, केवल और केवल इस वजह से शहर छोड़ छोड़ के गाँव में जा रहे हैं। जो कभी कोविड के टाइम पे हुआ था कि ट्रेनें भर भर के आ रही थी, कल वही सीन शाम को मैंने न्यूज़ 24 पर न्यूज़ चल रही थी, तो उस पर मुझे देखने को मिला कि हजारों लोग लाइन में लगाए हैं पुलिस ने, और पुलिस उन्हें व्यवस्थित करके ट्रेन में बिठा रही है। तो आप जैसे भाई ने वहाँ सवाल कर लिया कि भाई एक साथ आप इतने लोग क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बताया क्या करें साहब, भूखे रहें क्या? 5 दिन हो गए, इधर उधर खाना खा लेते थे हम, वहाँ भी मिलना बंद हो गया। बोले क्यों बंद हो गया? बोले अब ढाबे वालों पे भी गैस नहीं है, तो वो बेचारे कैसे खिला दें हमें? तो देश में बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसे आप हल्के में मत लो। तो ये पैनिक क्रिएट विपक्ष वाले कर रहे हैं ना, क्योंकि बोला जा रहा है कि मोदी जी जब चाहें तब ईरान से सामान मंगा लेंगे, तेल मंगा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि तेल बढ़ने वाला है, महंगा होने वाला है। ये सारी की सारी समस्या देश पे मोदी जी की देन है। आज जिन हालात में देश पहुंच गया है, ये केवल और केवल मोदी जी की देन है कि देश के लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। वरना हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनकी भावनाएं इतनी अच्छी हैं कि उनकी भावनाओं को देखते हुए ईरान के मंत्रियों ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे साथ जो संवेदना जताई है भारतीय लोगों ने, तो आज वो तकलीफ में, इसलिए ये 2 जहाज हम जाने दे रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए, ये देश के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो भूल कर लिए लोगों ने, ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया है जो जिनमें संवेदनाएं नहीं है। इजराइल फादरलैंड है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं, क्यों ईरान की तारीफ कर रहे हैं? ये अधिकार किसी ने नहीं दे दिया मोदी जी को कि 140 करोड़ देश के वासियों को आप कह दो कि ये आपका फादरलैंड है। क्या बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो? उससे ज़्यादा तो जनता हमारे यहाँ 4 जिलों में रहती है। तो ये ऐसी बातें मत करो आप। इजराइल एक छोटा सा देश है। मोदी जी जैसे लोगों की वजह से, मोदी जी जैसे नेताओं की वजह से आज इजराइल ने कुछ पैसे टके कमा लिए हैं। बाकी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। हमने पूरे विश्व को अपना जो है परिवार माना है। जिस स्थिति में आज है देश, ये सारी की सारी स्थिति के लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। 2 दिन पहले आप इजराइल गए, वो उससे ऐसे गले चिपक रहे जैसे बेटी विदा होती है ना हमारे यहाँ गाँव देहात में, तो चिपकती है। अरे ये भाई वाह, बहुत सी ये दोस्ती होती है। देशों के साथ दोस्ती हो रही है, अमेरिका से दोस्ती हो रही है, चीन से दोस्ती हो रही है, इजराइल से मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है। एक एक करके गिनवाता हूँ आपको। अमेरिका से इतनी अच्छी दोस्ती है इनकी कि अमेरिका वहां से ऐसे अंगुली दिखाता है, मोदी जी हाँ रूस से तेल नहीं लेना है। मोदी जी की जबान बंद हो जाती है और धीरे धीरे अपने आप रूस से तेल लेना कम कर देते हैं। बाद में फिर आप जैसा ही कोई भाई रिसर्च करता है तो पता लगता है कि वो धीरे धीरे रूस से तेल लेना बंद। अगले दिन फिर कुछ याद आ जाता है उसको, वो तो सन की है, कह देता है ये लड़ाई बंद। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो वहीं से बंद करवा देता है। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप पता कर लीजिए। पहले ट्वीट उनका आ गया है, उसके बाद हमारे यहाँ हमारी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि ये हम लड़ाई बंद कर दे रहे हैं। अब आप आ जाइए चाइना पर। जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारा चाइना के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा था, हम इंपोर्ट कम करते थे, यानी हमारा फायदे का बिजनेस होता था। आज की डेट में चाइना के साथ हमारा घाटे में बिजनेस चल रहा है। इसी तरीके से अमेरिका के साथ हमारा जो बिजनेस था, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, हमारा बिजनेस फायदे में था। और कौन सा देश गिनवाया आपने? इजराइल। तो इजराइल के साथ ऐसे हमारे संबंध थे कि ईरान से हम बैलेंस कर लेते थे। ईरान से जो हमें तेल आता है, जो हमें गैस आती है, विश्व मार्केट में लगभग 20% सस्ती मिलती है हमें। तो ये होती है विदेश नीति। ये विदेश नीति नहीं होती कि जबरदस्ती गए और गले पड़ गए, जबरदस्ती गए और ऐसे रोए जैसे ओ बिलक बिलक के कि जब पता नहीं क्या हो गया, इनको कौन सी आफत आ गई है। अरे भाई, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसी
नौटंकी क्यों करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रम्प मंच ये पे? भी तो कह रहा है कि अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं है जिससे हम बात कर सकें। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में सब खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं शांति चाहता हूँ, शांति बनाना चाहता हूँ। ईरान ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है और हेकड़ी को उतार के खूंटी पे टांग दिया है। जिस विमान को वो कहता था ना ये अपराजेय है, उस अपराजेय के पीछे उसने ऐसी मिसाइल दागी है कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही और बाकायदा वीडियो और जारी किया है, समझे? तो ये कुछ नहीं है, ट्रंप एक्सपोज हो गए। अब ट्रंप केवल एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ गया है, तो देश के लोग इनसे इस्तीफा न मांगने लगे। मजबूरी समझिए आप ट्रंप की भी। उधर ट्रंप साहब का नाम आया है और इधर जो ट्रंप के फर्जी मित्र हैं, मैं तो फर्जी मित्र कहूंगा, नहीं तो देश को फायदा होता है उनकी वजह से, इधर जो ट्रंप के फर्जी मित्र बने डोले हैं, इनका भी एप्स्टीन में नाम है। तो उस वाले ने तो अपने देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए और इस हमारे वाले ने अपना ध्यान हटाने के लिए, ये दोनों बहुत बड़े नमूने सरकार में आ गए हैं। इनकी वजह से, उसकी वजह से तो आज अमेरिका की इकोनॉमी खतरे में, और हमारे वाले की वजह से 140 करोड़ लोग जिनके घर में चूल्हे जलते हैं ना, अब वो चूल्हे भी बुझने की नौबत आ गई है। ये तो पैनिक आप लोग क्रिएट कर रहे हैं कि महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। सरकार तो बार बार यही कह रही है कोई दिक्कत नहीं, कोई किल्लत नहीं है। अच्छा, मतलब हम कह रहे हैं हाँ, जो कांग्रेस वाले हैं, पवन खेड़ा यार, ये हजारों लोग जो गैस लेने के लिए लाइन में लगे, नकार दिया सरकार ने। क्या नकार दिया? अच्छा, तो ये मूर्ख हैं वैसे ही खड़े हैं ये। फिर भाई आप ये बताओ, ये गैस की शॉर्टेज नहीं है तो जो वहां जा रहा है गैस एजेंसी को, उसको गैस क्यों नहीं देते रहे हो आप? पहले तो मिल जा रही थी, होम डिलीवरी हो जा रही थी। भाई आप पूरे पैसे लेते हैं, समझिए आप बात। पिछली सरकार गैस पे सब्सिडी देती थी, इसलिए देती थी कि देश के लोगों का पैसा कुछ कम खर्च हो, देश के लोग कुछ बचत करें, जिससे देश में कुछ खुशहाली आए। ये सरकार मार्केट रेट पे गैस दे रही है और उसके बावजूद भी देश के लोगों को दे नहीं पा रही है। तो भाई ऐसी अफवाह जबरदस्ती बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, चंगा है, सब कुछ चंगा हो तो सबको गैस क्यों नहीं मिल रही भाई? आप उस बात को तो देखो। बीजेपी के लोग इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि एक तरफ तो 2 जहाज आते हैं, उनके लिए सारे चैनलों पर खबर चलवा देते हैं कि भाई 2 जहाज आ रहे हैं, अब देश में कोई गैस की किल्लत नहीं। फिर आप जैसे पत्रकार रिसर्च करते हैं, पता करते हैं इनमें कितनी गैस आ रही है, पता लगा ये तो 2 दिन के लिए नहीं भाई, ऐसे पर डे हमें 2 जहाज चाहिए, लेकिन 2 जहाज का हल्ला मचा दिया और हमारे सैकड़ों जहाज फंसे हैं वहां। 22 जहाज तो उसके आसपास फंसे हुए हैं जो इंडिया आने के लिए सिग्नल की तलाश कर रहे हैं, कब हमें ग्रीन सिग्नल मिले, हम चल रहे हैं इधर की तरफ। तो ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये लोग। वास्तविकता ये है कि हम 88% क्रूड बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लगभग 70 से 75% गैस हमारे यहाँ बाहर से आती है। तो ये तो बीजेपी के भगवान ही इनका मालिक है, ये क्या कहते हैं।